अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इज़राइल के वो मुजालिम जो कि सारी दुनिया उनसे चश्मपोशी करती है और जब कोई दिन आता है उस वक्त उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन डेली बेसिस पे जो जुल्म ढाए जाते हैं इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और ख़ास तौर पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन ये है कि आज की वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो बाइडन किस तरह से फ़लस्तीनियों को बिल्कुल तन्हा करते जा रहे हैं, पॉलिटिकली भी और वैसे भी। और डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ख़तरनाक जो बाइडन होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, और इसके प्रूफ क्या हैं, इसका पैटर्न क्या है जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में आखिर में इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इज़राइल की जानिब से रिसेंटली 8 से 12 साल के 5 से 6 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है और कहा यह गया है जी ये हमारे खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया का कोई भी कानून उठा के देख लें, कहीं पर भी 8 या 12 साल के बच्चे को उसके एक्शन की वजह से आप अकाउंटेबल नहीं करते। लेकिन ये इज़राइल है जहाँ पर इन बच्चों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया। वो वीडियो अगर आप देख सकें इंटरनेट के ऊपर तो वो उस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। एक बच्चे को कुछ बच्चों को लेकर जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, उसको पकड़कर साइड पर फेंक दिया जाता है और उन बच्चों को गाड़ी में वहाँ पर जो है बिठा के वहाँ से ले जाया जाता है। अब उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, क्या वो ज़िंदा वापस आ सकेंगे या नहीं, ये कोई भी नहीं जानता और इसके ऊपर ना ही कोई उस तरह बात कर रहा है। अब यहाँ पर जब से जो बाइडन आए हैं इज़राइल की जानिब से एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न जो इज़राइल की जानिब से जो शो किया जा रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरह से थी कि जो भी इज़राइल वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ करता था तो वो उससे चश्मपोशी करते थे, उसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते थे, ना ही उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन जो बाइडन का जो एक पॉलिसी है, जो एक नज़रिया अभी तक वो लेकर आए हैं वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो है उसके ज़रिए हम तमाम तर मामलात को डील करेंगे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो भी होगा उसको अकाउंटेबल किया जाएगा। अब इज़राइल का कंसर्न ये है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो वो करते हैं और उसके ऊपर आज तक उनके ऊपर किसी ने आवाज़ तक बुलंद नहीं की। और जब भी कोई आलमी इदारा या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में से कोई मुल्क आवाज़ बुलंद करता है, पाकिस्तान या इसके अलावा तुर्की या कोई भी मुल्क इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करता है, तो वो कहता है कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे ऊपर आवाज़ बुलंद करें, हम तो अपना दिफा करते हैं। तो इस तरह के बयानात बनाकर वो अपने आप को इस तमाम तर सूरत हाल से निकाल ले जाता है। दूसरा यह है कि मीडिया पूरी दुनिया के तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इज़राइल के कंट्रोल में हैं, यहूदियों के कंट्रोल में हैं। तो एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है वो ऐसे है कि ये मजलूम है और फ़लस्तीनी जो हैं वो वहाँ पर इनके ऊपर अटैक करते हैं। और वो किस तरह के अटैक करते हैं इसकी एग्जांपल ये जो बच्चे हैं जिनको अगवा किया गया है, मतलब कि 18-12 साल 8 से 12 साल का बच्चा जो है वो क्या भाई आपके ऊपर जुल्म कर सकता है, आपको क्या नुकसान पहुँचा सकता है। या तो हो कि उसके पास गन है, उसने आपके ऊपर अटैक किया तो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसको विदाउट एनी रीज़न 5 से 6 ये बच्चे हैं 8 से 12 साल के जिनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले रिसेंटली तकरीबन हर दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जहां पर फ़लस्तीनी जो है उनको शहीद किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी आपको आवाज़ बुलंद होती आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं कि जो बाइडन का प्लान क्या है और जो बाइडन की स्ट्रैटेजी क्या है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये इनकी अपने जो एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जब सऊदी अरब की बात होती है, किसी मुस्लिम कंट्री की बात होती है, तब तो इंसानी हकूक़ जो है बड़े एक्टिव होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जाती है। लेकिन इज़राइल के मामले के ऊपर यही आवाज़ें जो है बिल्कुल बंद हो जाती हैं। वाइट हाउस की जानिब से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है जिसको नाम दिया गया है इंटरिम
नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन। मतलब ये कि जो बाइडन का या जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक लाहा अमल क्या है उनकी मशरिक़ वस्ता को लेकर, इजराइल फ़लस्तीन को लेकर या पूरे दुनिया के मामलात को लेकर स्ट्रेटजी क्या है, उसकी जो गाइडलाइन है, मतलब कि एक रोड मैप जो है वो वाइट हाउस की जानिब से जारी किया गया है। अब इस रोड मैप में जब बात की गई है इंसानी हुकूक की, तो इसमें सऊदी अरब को निशाना बनाया गया है। जमाल खशोगी का मामला हो, उसकी जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं यहाँ पर सऊदी अरब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि एटलीस्ट अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें तनकीद की गई। इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और रिसेंटली एक को रिहा भी किया गया, तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया सऊदी अरब के ऊपर कि भाई अगर आप हमसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप हमारी गुड बुक में आना चाहते हैं, तो आपको इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं इनसे आपको हाथ जो है वो थोड़ा सा हौला रखना पड़ेगा। तो ये एक तरफ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। रिसेंटली एक FBI एजेंट के बारे में और इसके अलावा एक अमेरिकन सिटीज़न के बारे में जिसको ऑस्ट्रेलिया के थ्रू रिहा किया गया और इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम ईरान ने उसके ऊपर आयद किया था। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है रिसेंटली इन दिनों में आपको देखने को मिल रहा है। ये ईरान के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर ये सारी बात की जा रही है। अब ये बच्चों का मामला, बच्चों को अगवा किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ़लस्तीनी शहीद किया जा रहा है। तो आप कोई भी मीडिया उठाकर देख लें, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपको इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया में, यूरोपीय यूनियन की बात कर लें, इंसानी हुकूक की तंजीमों की बात कर लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर लें जो कि रिसेंटली भारत के मामले में बड़ा एक्टिव था, पाकिस्तान के मामले में बड़ा एक्टिव नज़र आता है, म्यांमार के मामले में बड़ा एक्टिव नज़र आता है, तो इनका एक भी बयान इजराइल की इस तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ जो हैं, यहाँ पर जो कत्ल किया जाता है, कत्ले आम किया जाता है, इसके ऊपर कोई भी आपको आवाज़ बुलंद करता नज़र नहीं आएगा। क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई आवाज़ बुलंद की जाती है तो इजराइल एकदम से कहता है कि भाई आप होते कौन हो कि मेरे ऊपर आवाज़ बुलंद करो। इससे पहले भी आप देखेंगे कि कभी भी इजराइल के खिलाफ इन तमाम तर मामलात के ऊपर आपको आवाज़ बुलंद होती नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ICC ने रिसेंटली वॉर क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। तो भाई मेरा यहाँ पर ये स्टांस ये है कि यहाँ पर होना कुछ नहीं, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है और इसमें भी जो है कह लें कि इजराइल को थोड़ा सा इन कंट्रोल रखने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना इजराइल को अकाउंटेबल किया जाएगा, ना इसके ऊपर कोई सज़ा होगी, इसमें भी कुछ नहीं निकलने वाला। तो एट दी एंड सूरत हाल ये है कि इजराइल जो है वो अपनी मर्ज़ी करता है, वो यहाँ पर कत्लेआम करता है, यहाँ पर इलीगल सेटलमेंट्स करता है, यहाँ पर लोगों के पास जो रहने का हक है वो छीना जाता है। लेकिन एट दी एंड ये है कि आलमी इदारे UN जो है यहाँ पर कोई भी अगर बात करता है तो इजराइल उसको रोकता है। और अगर जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन भी यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते। अब सूरत हाल ये है कि जो मेन इशू हैं, मतलब कि ICC को मुतहर्रिक कर दिया, लो जी इजराइल के खिलाफ प्रॉबिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो फ़लस्तीनी है उनका जिक्र तक नहीं, इवन के जो गाइडलाइन है, जो स्ट्रेटजी है, उसमें भी फ़लस्तीनियों का जिक्र तक नहीं। मतलब कि तमाम तर इश्यूज़ जो हैं दिखाया ये जाएगा कि इजराइल के खिलाफ इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने तरीक़ाकार के मुताबिक वो सारी चीज़ें जो है उनको लेकर चलता रहेगा। और फ़लस्तीनी जो है जो कि PA की अगर बात करें, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बात करें, तो वो भी काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आती है। लेकिन यह है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने जा रहा। एक लॉलीपॉप है जिसमें तमाम तर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनको जो है ये लॉलीपॉप दिया गया है ताकि ये उस तरह आवाज़ें बुलंद ना करें और एक इसी तरह मामलात जो हैं उनको चलाया जाता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान को इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कोई और मुल्क बात करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा राइट बनता है, क्योंकि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल बनती है ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह की कश्मीर में कश्मीरियों के साथ सूरत हाल है। तो इसके ऊपर टाइम टू टाइम, गाहे बगाहे हमें जो है इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए और जो असल सूरत हाल है उसके बारे में आगाह लोगों को करते रहना चाहिए। मेरा जो हक बनता था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ।
बाकी ये है कि आपका भी राइट बनता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक असल हकायक जो हैं वो पहुँच सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।